तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस यूनिलैटरली इनसाइड के बारे में। तो दोस्तों जब कभी हम ऐसा फीचर कंट्रोल फ्रेम देते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि हम इस सरफेस को कंट्रोल कर रहे हैं और जो भी डेविएशन होगा वो इस सरफेस के अंदर ही होगा। मतलब इस सरफेस का जो मैक्सिमम साइज होगा वो इसके बेसिक डायमेंशन के बराबर ही होगा और जो भी कुछ डेविएशन होगा वो इसके अंदर होगा यानी इनसाइड द मटेरियल होगा और उस डेविएशन की जो वैल्यू होगी वो होगी ये। अब दोस्तों इस फीचर कंट्रोल में हमने 0.3 यूनिलैटरली डिस्पोज्ड मॉडिफायर और 0 दिया है। तो दोस्तों इस 0 का मीनिंग है कि जो भी डेविएशन मटेरियल में होगा वो मटेरियल के इनसाइड ही होगा, मटेरियल के आउटसाइड नहीं हो सकता है। जैसे हमने पहले देखा था ये एक मेथड है 3D मॉडल पे प्रोफाइल कंट्रोल को शो करने का। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल लेंगे और इसे और भी अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों ये वही सेम एग्जांपल है जो हमने इक्वली डिस्पोज्ड में देखा था। यहाँ पे बस फर्क ये है कि हम यहाँ पे यूनिलैटरली इनसाइड देखेंगे। तो डायग्राम में हमें दिया है 0.4 यूनिलैटरल मॉडिफायर और 0। तो दोस्तों ये जो 0 है इसका मीनिंग ये है कि जो भी डेविएशन होगा वो मटेरियल के इनसाइड होगा और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बेसिक डायमेंशन के बराबर होगी यानी कि 60। तो इसीलिए इसका हमें साइज लिमिट जो होगा वो मैक्सिमम साइज 60 होगा और मिनिमम साइज 59.6 होगा जो कि हमें इस 0.4 टॉलरेंस जोन के कारण मिल रहा है। तो ये जो आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री हमें मिली है इससे हम साइज टॉलरेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब दोस्तों ये और एक मेथड है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे लेकिन अब ASME 2018 स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ड्राइंग में फैंटम लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं प्रोफाइल कंट्रोल को, हम यूनिलैटरल मॉडिफायर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बस डिफरेंस को समझने के लिए हमने ये दोनों अप्लाई किया है। तो जैसा कि हमने पहले देखा था A to B मॉडिफायर का मतलब है कि A to B के बीच के सरफेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस 60 और 59.6 से हम इसके साइज को कंट्रोल करते हैं। जो एक्चुअल सरफेस होगा वो इन इनर और आउटर बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, उससे हम इसके फॉर्म को कंट्रोल करते हैं। ये सरफेस डेटम ए के साथ पैरेलल और डेटम बी के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये सरफेस डेटम ए के साथ और डेटम बी के साथ एंगुलरिटी को मेंटेन करना चाहिए। ये सरफेस डेटम ए के साथ परपेंडिकुलर और डेटम बी के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसके ओरिएंटेशन को भी कंट्रोल करते हैं और साथ ही में ये जो सरफेस है वो डेटम ए और डेटम बी के साथ लोकेशन मेंटेन करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस में यूनिलैटरली इनसाइड जब अप्लाई करना होता है तो इस तरह से अप्लाई करते हैं। थैंक यू।